हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को? साइन 75 डिग्री की। तो अगर तुम लोगों को पता है तो कल मैंने दो बातें बताई थी कि एक तो देखो 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 75 डिग्री की जगह क्या लिख दो? 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दो और फिर साइन ए प्लस बी, जैसे साइन 75 डिग्री है तो फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कोस 75 डिग्री होता तो फिर कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते इस तरीके से, ठीक है। और अगर मान लो 75 डिग्री की जगह क्या होता? 15 डिग्री होता। 15 डिग्री होता तो अपन इसको क्या लिखते हैं? या तो इसको 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकते थे, या फिर इसको क्या लिख सकते थे? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते थे। तो उस तरीके से अपन इसको सोल्व कर देते। तो अब देखो साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको क्या लिखोगे बेटा? देखो साइन 75 डिग्री, तो 75 डिग्री को क्या लिखते हैं? 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन ए प्लस बी का। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। और साइन ए प्लस बी क्या होता है बेटा? साइन ए कोस बी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ए का मतलब 45 डिग्री और बी का मतलब 30 डिग्री। तो करो देखो अप्लाई, क्या आएगा? साइन ए कोस बी, तो साइन ए का मतलब 45 डिग्री, कोस बी का मतलब कितना? 30 डिग्री, प्लस कोस ए का मतलब 45 डिग्री, साइन बी का मतलब कितना? 30 डिग्री। क्लियर मेरी बात? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। देखो फॉर्मूले याद होंगे तो ही क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, नहीं तो क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होंगे। अब देखो क्या होगा? साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/√2 इंटू कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। जानते हो कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। प्लस cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री की वैल्यू वही 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/2। अब क्या करना है? अब तो सिंपल वे में इसको सोल्व करना है, अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो करो सोल्व। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3/2√2 प्लस 1 1 जा 1/2√2। क्या एलसीएम आएगा? 2√2 एलसीएम आएगा। 2√2 एलसीएम ले लोगे तो कितना बचेगा? ऊपर देखो, ऊपर बचेगा √3 प्लस 1। तो यही किसकी वैल्यू आ गई? साइन 75 डिग्री की। इसको ऐसे कैसे छोड़ सकते थे या फिर क्या कर सकते थे? रेशनलाइजेशन कर सकते थे। दोनों ही तरीके से कर दोगे तो क्वेश्चन सही है। तो साइन 75 डिग्री इक्वल टू क्या आता है? √3 प्लस 1/2√2 आता है। देखो इसके बाद में अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तुम लोग तो उसमें पूछ रहा है tan 15 डिग्री की वैल्यू। इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है? tan 15 डिग्री। तो सेकेंड देखो बेटा, tan 15 डिग्री मैंने क्या बताया था? 15 डिग्री को क्या लिखोगे? या तो लिखोगे 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, या फिर लिखोगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो यहां मैं लिख रहा हूं देखो tan और 15 डिग्री को लिख रहा हूं 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब एक कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? तो यह फॉर्मूला अप्लाई होगा tan a माइनस बी का। यहां अलग से लिख रहा हूं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो अप्लाई करो देखो, tan 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो tan a का मतलब 60 डिग्री माइनस tan b का मतलब 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan a का मतलब 60 डिग्री इंटू tan b का मतलब 45 डिग्री। ठीक है, कर लो इसको सोल्व। तो
तो देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, जानते हो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी, √3, माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इंटू tan 45 डिग्री की वैल्यू 1। इसको सोल्व करोगे तो √3 माइनस 1 तो ऊपर है ही, और इसको लिख रहा हूं देखो 1 प्लस √3 इंटू 1। √3 इंटू 1 क्या होता है, √3 तो होता है, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे 1 प्लस √3, ध्यान रखना है मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर √3, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस √3, और 1 प्लस √3 को पलट के क्या लिख रहा हूं मैं, √3 प्लस 1 लिख रहा हूं। तो ये किसकी वैल्यू है, tan 15 डिग्री की। लेकिन अब क्या करना है तुम्हारे को, √3 प्लस 1 का रेशनलाइजेशन करना है। बहुत सिंपल वे में कर सकते हो, यहां तक समझ में आ गया ना, 1 प्लस √3 बनेगा तो वो क्या बन जाएगा, √3 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दो, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 से, समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्लस 1 था तो माइनस 1, ये तो आता है 9th क्लास से ही कर रहे हो। तो यार √3 माइनस 1 को √3 माइनस 1 से करो तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, उस तरीके से कर दो, या फिर जैसे सोल्व करते हैं वैसे कर दो। देखो √3 को लोगे तो √3 को √3 से करने पर कितना 3, फिर √3 को माइनस 1 से करने पर माइनस √3, माइनस 1 को √3 से करने पर माइनस √3, और माइनस 1 को माइनस 1 से करने पर प्लस 1 अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1, क्या आएगा देखो 3 प्लस 1 कितना 4, माइनस √3 माइनस के कितने √3 2√3 अपॉन में 3 माइनस 1 का मतलब कितना हो गया 2 हो गया। जब इसको सोल्व करोगे तो देखते हैं क्या आता है, देखो 4 माइनस 2 √3, तो 4 में 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आएगा 2, समझ गए ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। जब देखो 4 अपॉन 2 करोगे तो 2 2 जा 4 माइनस या 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा √3, तो कितना आंसर आ गया 2 माइनस √3, समझ गए ना। अरे यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 2 माइनस √3 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को प्रूफ करना है cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x साइन π/4 माइनस y इक्वल टू साइन x प्लस y। तो देखो LHS क्या गिवन है, LHS है अपने पास में cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x साइन π/4 माइनस y, ठीक है। और इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है अपने को, साइन x प्लस y के इक्वल प्रूफ करना है। तो यार बहुत सारी बातें तुम्हारे माइंड में चल रही होंगी कैसे इसको प्रूफ करो। एक तो ये हो सकता है कि यहाँ पे अपन देखो सबसे पहली बात ये आ रही होगी कि यहाँ पे अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos a माइनस b का, यहाँ अप्लाई करेंगे cos a माइनस बी का, यहाँ अप्लाई करेंगे sin a माइनस बी का, और यहाँ भी अप्लाई करेंगे sin a माइनस बी का, और उसके बाद में उसको सोल्व करेंगे, और उसके बाद में अपने पास में क्या आ जाएगा sin x प्लस y आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, नो डाउट आ जाएगा। तो अगर ढंग से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन को, वास्तव में क्वेश्चन सोल्व होगा कैसे, ध्यान से देखना। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, देखो यार cos cos माइनस साइन साइन, कोस कोस माइनस साइन साइन। तो यार एक फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ रखा है, ऐसे कोस कोस माइनस साइन साइन आता है, तो एक फॉर्मूला था यार कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और वो किसका फॉर्मूला होता है बेटा, वो फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का। याद करो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो डायरेक्टली वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे चेक करो, देखो कोस ए कोस बी, ए का मतलब π/4 माइनस एक्स और बी का मतलब π/4 माइनस वाई। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए, ये चेक करो, देखो π/4 माइनस एक्स, तो ये भी π/4 माइनस एक्स, साइन ए साइन बी क्या आ रहा है, देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहां हो रहा है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए
साइन बी, और वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है कोस ए प्लस बी के। बताया था ना तुम लोगों को किसके इक्वल होता है, कोस ए प्लस बी के, या माइनस है तो यहाँ क्या आता है, प्लस आता है। तो बस तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो तो क्या आएगा, कोस ए का मतलब कितना, पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स, प्लस बी का मतलब कितना, पाई बाई 4 माइनस वाई, पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। अब समझो देखो, कोस, ध्यान देना, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 करोगे तो क्या आएगा अपने पास में, पाई बाई 2। समझ गए ना, पाई बाई 4 में पाई बाई 4 ऐड करने पर पाई बाई 2। वैसे भी समझ सकते हो, पाई बाई 4 का मतलब होता है 90 डिग्री, वो सॉरी 45 डिग्री, और इस पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया ना, 45 प्लस 45 कितना होता है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 2, या फिर पाई बाई 4 में पाई बाई 4 ऐसे ऐड करके चेक कर लेना, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, 4 एलसीएम आएगा तो पाई प्लस पाई का मतलब 2 पाई बाई 4, यहाँ से कैंसिल करोगे तो पाई बाई 2। कुल मिला के बात ये है कि यहाँ कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा। फिर माइनस एक्स माइनस वाई, तो उसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया और क्या बच गया, एक्स प्लस से वाई बच गया। समझ में आ गया होगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 का मतलब तो पाई बाई 2, माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक्स प्लस से वाई बचेगा। अब देखो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, फॉर्मूला पढ़ रखा है ना तुम लोगों ने, कोस, कौन सा फॉर्मूला, कोस 90 का मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। 10th क्लास में ही पढ़ लिया था ये तो, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मतलब x प्लस वाई है, तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन और थीटा, थीटा का मतलब कितना, x प्लस वाई, और यही क्या है अपना RHS है। समझ में आ गया होगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2, माइनस कॉमन लेने के बाद x प्लस वाई बच गया, माइनस एक्स माइनस वाई में से माइनस कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई। फिर देखा यार, कोस पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर माइंड में आ जाएगा तो बहुत इजी वे में सोल्व हो जाएगा। माइंड में क्या, ये फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो देखो यार, पेयर बन रहा था ना, कोस कोस माइनस साइन साइन, तो इस तरीके से पेयर बने तो एक बार फॉर्मूला जरूर चेक कर लिया करो, कोस ए प्लस बी या कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे मान लो साइन कोस और फिर वापस से साइन कोस का ही पेयर बन जाता, तो अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का। तो इस तरीके से, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला था, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कोस ए प्लस बी। तो कोस ए का मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस बी का मतलब पाई बाई 4 माइनस बी, और इस तरीके से अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को प्रूफ करना है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो देखो LHS, LHS क्या है, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। देखो बेटा, देखते ही क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा तुम्हें क्या करना है, देखते ही पता लग रहा होगा कि ऊपर तो क्या करेंगे अपन, 10 a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और नीचे 10 a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बस क्या करना है तुम्हारे को, ऊपर तो 10 a प्लस बी, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स का मतलब 10 a प्लस बी। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया मैंने, कहीं माइंड में ये आ रहा हो कि सर ने कोई डायरेक्टली फॉर्मूला बता रखा है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स का। बेटा 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स का नहीं बता रखा, 10 पाई बाई 2 प्लस एक्स का तो बता रखा है। पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, तो 10 90 डिग्री प्लस एक्स का तो बता रखा है, ठीक है ना। 10 90 डिग्री प्लस एक्स का तो समझते हो ना, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में बात हो रही है, मतलब माइनस का 10x आ जाएगा इस तरीके से, वो सॉरी 10 किस में कन्वर्ट होगा, कोट में, और उस तरीके से है ना, वो तो बता रखा है। लेकिन पाई बाई 4 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बता रखा, तो यहाँ तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ तो सीधा कौन, ए की फॉर्मूला 10 a प्लस बी और यहाँ 10 a माइनस बी। अब 10 a प्लस बी क्या होता है, तो 10 a प्लस बी होता है 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10 b। कौन सा फॉर्मूला, 10 a प्लस बी, 10 a प्लस बी क्या होता है 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस
tan a इंटू tan b, ठीक है। और ऐसे tan a माइनस बी, नीचे माइनस लगा रखा है तो वो कौन सा होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये दोनों फॉर्मूले तुम्हारे को अप्लाई करने हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ कर रहा हूँ tan a प्लस b, तो वो क्या होता है tan a का मतलब पाई बाई 4 प्लस tan b b का मतलब x अपॉन 1 माइनस tan a का मतलब पाई बाई 4 इंटू tan b का मतलब tan x अपॉन में, समझ में आ गया ना। यहाँ tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई किया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, a की जगह पाई बाई 4 और b की जगह कितना काम में ले रहा हूँ, x काम में ले रहा हूँ। ऐसे देखो यहाँ tan a माइनस b, तो tan a माइनस b होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो tan a का मतलब पाई बाई 4 tan a माइनस tan b का मतलब tan x अपॉन 1 प्लस tan a का मतलब पाई बाई 4 इंटू tan b का मतलब x। अगर फॉर्मूला ढंग से अप्लाई कर दोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उसके बाद देखो tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है बेटा 1। tan पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो tan पाई बाई 4 का मतलब तो कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो 1 को tan x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, tan x ही आएगा। ये समझ में आ गया होगा। ऐसे देखो tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 को tan x से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, tan x ही आता है। उसके बाद देखो ये फॉर्मूला तो इसी के बराबर में लिखना है ना, कहीं पे साइड में मत लिख देना। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। देखो आगे क्या होगा, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। अब तो समझ में आ गया होगा कई होगे तो आंसर भी आ गया होगा। तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x तो लिखा हुआ है ही, और ये जो नंबर है वो इस तरीके से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू, समझ गए ना। ये ऊपर जाएगा तो कैसे होगा, पलट जाएगा। तो क्या आएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। तो देखो क्या हो रहा है, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, और ये भी 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। इसका मतलब 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x कितनी बार गुना हो रहा है, 2 बार। तो उसका मतलब क्या होता है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, और ये ही क्या है अपना RHS है। तो क्वेश्चन तो सिंपल था, ऊपर तो tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करना था और नीचे tan a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करना था। उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को प्रूफ करना है cos पाई प्लस x cos माइनस x अपॉन साइन पाई माइनस x cos पाई बाई 2 प्लस x इक्वल टू कोट स्क्वायर x। तो एक बार LHS लिख लेता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो LHS क्या लिखा हुआ है, cos, ध्यान रखना इसी तरीके से क्वेश्चन करना कि डायरेक्टली मैं सोल्व करने लग जाना है LHS और फिर LHS की वैल्यू वगैरह रखने लग जाओ, ऐसा नहीं। पहले LHS एज इट इज लिखोगे, cos पाई प्लस x cos माइनस x अपॉन में साइन पाई माइनस x cos पाई बाई 2 प्लस x। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है बेटा, cos पाई प्लस x मतलब cos पाई प्लस थीटा का। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है cos माइनस थीटा का। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है साइन पाई माइनस एक्स मतलब साइन पाई माइनस थीटा का। और यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स का मतलब कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा का। मतलब यहाँ 4 फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। कौन कौन से, सबसे पहले अप्लाई हो रहा है कोस पाई प्लस एक्स, कोस पाई प्लस एक्स का मतलब कोस पाई प्लस थीटा वाला। ऐसे देखो कोस माइनस थीटा का, यहाँ कोस माइनस थीटा। उसके बाद में देखो साइन पाई माइनस एक्स तो पाई माइनस थीटा, ये सारे फॉर्मूले लिखाए हुए हैं, ठीक है ना। पाई का मतलब 180 डिग्री। और ऐसे कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स का मतलब थीटा। ये 4 फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। तो देखते हैं यार इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है कोस पाई प्लस थीटा, तो कोस पाई प्लस थीटा। तो सबसे पहले तो ये बताओ यार पाई कहाँ होता है, तो ये पाई होता है, जानते हो ना 0, ये पाई बाई 2, ये 2 पाई बाई 2 का मतलब पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 4 पाई बाई 2, इस तरीके से। तो कोस पाई का मतलब यहाँ है।
और इसमें क्या ऐड किया, कुछ भी ऐड किया, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाओगे। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ पे वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। अब क्या चेक करते थे कि यार एक्स एक्सिस के अलोंग वो चेंज कर रहे हो या वाई एक्सिस के, तो यहाँ पे कौन सा एक्सिस है, पाई कहाँ आता है, एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज हो रहा है तो कोस क्या रहेगा, कोस ही रहेगा। तो कोस और थीटा, तो माइनस कोस थीटा हो गया। समझ में आ गई मेरी बात। कोस माइनस थीटा का डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवाया हो, कोस थीटा। ऐसे देखो साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई में से कुछ भी माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। अरे पाई में से कुछ भी माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। अब साइन साइन ही रहेगा या कोस में चेंज होगा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज हुआ है तो साइन क्या रहेगा, साइन में ही रहेगा, और क्या आ जाएगा, थीटा, तो प्लस साइन थीटा। ये फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। और ऐसे देखो कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो सबसे पहले तो ये चेक करो यार पाई बाई 2 कहां होता है, तो पाई बाई 2 तो यहां होगा, ठीक है। और इसमें पाई बाई 2 में कुछ भी ऐड किया, प्लस किया ना, प्लस किया तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, कोस तो कैसा होता है, नेगेटिव। अब एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज किया कि वाई के, तो चेक करोगे तो कौन से, पाई बाई 2 तो कहां आता है, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस के अलोंग चेंज कर रहे हैं तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में, और क्या आ जाएगा फिर थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले यहां रख दो, कोस पाई प्लस एक्स, तो कोस पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कोस थीटा का मतलब एक्स, इंटू कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस एक्स, अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन और थीटा का मतलब एक्स, इंटू कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन और थीटा का मतलब एक्स। माइनस कोस एक्स को कोस एक्स से करने पर माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, अपॉन माइनस और साइन एक्स को साइन एक्स से करने पर साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कट गया, कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट, तो कोट स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोट स्क्वायर एक्स के, और यही क्या अपना आर एच एस है। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसके आगे के क्वेश्चंस तुम लोग करने की कोशिश करना, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।